हाय गाइस, आज हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 392 दैट इज इस सब सीक्वेंस। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको दो स्ट्रिंग्स मिलेंगे इनपुट में एंड हमको बस रिटर्न करके देना है कि जो ये एस स्ट्रिंग होगी, ये जो एक स्ट्रिंग नंबर 1 होगी, वो क्या स्ट्रिंग नंबर 2 का सब सीक्वेंस है क्या नहीं। सब सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली समझो एक स्ट्रिंग दिया हमको, इसमें और इसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, राइट। इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे ना, वो इस स्ट्रिंग के इसमें भी होने चाहिए, ठीक है। दैट इज सपोज SUMIT, राइट। जो सम होगा ना, सम क्या है, ये क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एक सब स्ट्रिंग, राइट। ये एक सब सीक्वेंस भी है और एक सब स्ट्रिंग भी है। सब सीक्वेंस क्या होगा, SI, ये जो ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर। ज़रूरी नहीं कि वो कंटीगियस फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज़ एक के बाद में एक होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये कैरेक्टर्स SM भी हो सकता है, SI भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, SUI भी हो सकता है, SUT भी हो सकता है। सो ये जो कैरेक्टर्स होने चाहिए सब सीक्वेंस में, ये कंटिग्यूस नहीं होने चाहिए, ये बस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। जो स्ट्रिंग के अंदर है ना, ये सारे कैरेक्टर्स कोई भी कितने भी दूर रहने दो और एक फ्लो में रहने चाहिए। मतलब फ्लो से मेरा क्या मतलब है कि एक के बाद एक रहने चाहिए। ऐसा कि सपोज SUM है, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि MS ये एक सब सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस नहीं है। S और M एक सब सीक्वेंस है, SU एक सब सीक्वेंस है, SUM होल स्ट्रिंग भी एक सब सीक्वेंस हो सकती है। सो ये एक सब सीक्वेंस रहता है बेसिकली। सो मेरे को क्या बोलना है कि ST का सब सीक्वेंस है क्या नहीं, ये हमको रिटर्न करके देना है, ट्रू या फॉल्स। हमारा बुलियन रिटर्न डेटा टाइप क्या है, बुलियन, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो कैसे करेंगे हम, हमको क्या दिया है, एक ABC एंड एक दिया है हमको T इज इक्वल्स टू AHBGDC। ओके, सो A है, ओके, B है, ओके, C है। सो यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न में ट्रू आएगा। कैसे किया हमने, यहाँ पे ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है, दोनों सेम है, और इसके बाद में B और B भी है, एक एग्जिस्ट करता है, और C और C भी एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया था। तो ये क्या एक सब सीक्वेंस है। इसको देख के हम कैसे हमारा एल्गोरिथम लिख सकते हैं, देखते हैं। हमको एक इंडेक्स से चालू करना पड़ेगा, हमको S के हमेशा जीरो इंडेक्स से चालू करना पड़ेगा, राइट। और T के भी जीरो इंडेक्स से चालू करना पड़ेगा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़, जब भी हमको एक सिमिलर क्या मिलता है, कैरेक्टर मिलता है, हमको क्या करना है, हमको इसके नेक्स्ट पे जाना है और फिर हमको ये कैरेक्टर देखने कि इधर एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, राइट। जैसे हमको A मिला था, A मिल गया, हमको ABC का A मिला ना, अभी हमको क्या देखना था, B देखना था, और फिर B यहाँ पे मिला, फिर B मिलते हमने ये कट किया और C देखना था। तो हमको क्या करना है, हमको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। हमारा जो भी इंडेक्स रहेगा हमको उसको इंक्रीमेंट करना है। जैसे ही हमको S एंड T में सेम कैरेक्टर्स मिलते हैं, ओके, जैसे ही सेम कैरेक्टर्स मिलते हैं हमको इंक्रीमेंट करते रहना है हमारा इंडेक्स को, जो कि होगा S का इंडेक्स। हम ट्रैवर्स किससे कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं T को ट्रैवर्स कर रहे हैं। T को ट्रैवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको देखना है बस कि S जो होगा वो सब सीक्वेंस है क्या नहीं T का, ये हमको देखना है, राइट। तो इसलिए हमको T को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। T को ट्रैवर्स कर लिया हमने एंड उसमें हमको देखना पड़ेगा कि S के जो भी करंट इंडेक्स रहेगा, क्योंकि S और T का अलग इंडेक्सेस रहेंगे, ओके। ये एक चीज़ हो गई कि S और T के अलग अलग इंडेक्सेस होंगे और S का इंडेक्स तभी हम इंक्रीमेंट करेंगे जब सेम कैरेक्टर्स मिलेंगे हमको, ये एक चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे हमको क्या अलग दिख सकता है कि जब तक समझो ये एक चीज़ है, ठीक है, और फिर सपोज़ मैं यहाँ पे एंड तक पहुँच गया, तो मैं क्या रिटर्न करके देखूँगा कि मैं एंड पे हूँ क्या, मैं क्या हूँ, एंड पे हूँ क्या। मेरा जो इंडेक्स होगा ना S के लिए, जो अलग से मैंने इंडेक्स बनाया था, वो क्या S.size-1, इसका मतलब एंड में है क्या, इसका मतलब ये है ना कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब अगर मेरा एंड पे रहा तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ ये एक सब सीक्वेंस है, किसका, T का। और अगर एंड पे नहीं रहा, सपोज़ यहाँ पे किधर रहा, एक मतलब सपोज़ ये एग्जांपल ले लो, ABC और T में क्या रहा हमारा, AHBGD, तो मेरा क्या होगा, इंडेक्स यहाँ पे होगा ना। तो क्या ये सब सीक्वेंस होगा क्या, ये सब सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे सपोज़ कोई भी ला B, यहाँ पे डबल B आ गया और यहाँ पे C था, ये सब सीक्वेंस है क्या, ये भी सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि एक ही बार हम कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं, ऐसा। सो देखते हैं हमारा कोड। दोनों अगर समझो कि इसकी साइज़ अलग ABC है और T इज इक्वल्स टू AB, ठीक है, तो इसका साइज़ छोटा है, तो ये डेफिनेटली सब सीक्वेंस नहीं हो सकता ना इस स्ट्रिंग का। इसकी वजह से हम क्या रिटर्न करवा के दे देंगे, हम उधर ही रिटर्न करवा के दे देंगे फॉल्स। सो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर S स्ट्रिंग T स्ट्रिंग से ज़्यादा बड़ी है तो हम वहीं पे रिटर्न करवा दे देंगे फॉल्स। फिर हम क्या बोला था मैंने कि एक इंडेक्स रखेंगे, हम इंडेक्स को बस यहाँ पे नाम दे दिया मैंने काउंटर, ठीक है। फिर मैं क्या बोला था कि हम जो ये T स्ट्रिंग होगी ना, इसके थ्रू ट्रैवर्स करना हमको, तो बस हम वो इस आई इंडेक्स से ट्रैवर्स करते रहेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे काउंटर। देखो S ऑफ काउंटर इज इक्वल्स टू ये जो T का ये करंट इंडेक्स है, T ट्रैवर्स करने ना, तो ये T का करंट इंडेक्स होगा, और S का जो हम काउंटर करंट इंडेक्स रखे थे, ये मैंने जो बोला था, वो काउंटर से हम चेक करते रहेंगे।
फिर हम क्या बोलेंगे, जब भी हमको एक सेम कैरेक्टर मिल गया ना दोनों में, तो मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब ये जो एस का जो इंडेक्स होगा वो मैं इंक्रीमेंट करूँगा। और फिर मैं एंड में क्या देखूँगा कि अगर मेरा जो इंडेक्स था एस के लिए, क्या वो एंड ऑफ द इंडेक्स पे पहुँचा। अगर ये ट्रू रहा, इसका मतलब क्या रहेगा, 1 रिटर्न करके देगा, दैट इज़ ट्रू, और मैं वही वैल्यू ये यहाँ पे रिटर्न करके दे दूँगा इस फंक्शन में। ठीक है, ये वो कैसे करेगा देखते हैं। ABCAHBGDC, एस का क्या है, ये एस यहाँ पे, ठीक है, एस का और टी का यहाँ पे। ओके, फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, तो ये क्या है, दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे पॉइंटर भेज दूँगा। ये सपोज आई है, ये जे था, ठीक है, तो जे अभी यहाँ पे चला गया। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, जे को आगे करो। ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, आई को आगे करो, जे तो वैसे भी आगे होने वाला था, ठीक है, तो जे अब यहाँ पे चला गया। अब ये सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, आगे भेजो जे को, आई उधर ही रहेगा। ये सेम है, ये भी सेम नहीं है, जे को आगे भेजो कट करके। ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, आई को आगे भेजो। अब आई का कितना हो जाएगा साइज़, हाँ आई आगे चला जाएगा ना। यहाँ पे जब दोनों के वैल्यू सेम हो रहे थे तब हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे थे, राइट। तो वैसे ही हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तब तक हम करेंगे जब तक साइज़ के इक्वल ना हो जाए ये काउंटर। क्योंकि अभी आई देखो, आई 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब 3 हो जाएगा, यहाँ पे लूप के हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि 3 इज इक्वल्स टू एस डॉट साइज, दैट वुड बी 3। क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो हम क्या रिटर्न करवा के दे देंगे, ट्रू रिटर्न करवा के दे देंगे। ये सब सीक्वेंस है बेसिकली स्ट्रिंग का, ऐसे हम फिगर आउट कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट।